फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 1 से 11 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया, जिसमें आप दृढ़ बने रहते हैं, और यदि आप उसे उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं तो आपका विश्वास व्यर्थ होगा। जो शिक्षा मुझे मिली थी वही मैंने सबसे पहले आप लोगों को सुनाई। वह इस प्रकार है, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे हैं, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह केफस को और बाद में 12 को दिखाई दिए। फिर वह एक ही समय 500 से अधिक भाइयों को दिखाई दिए। उनमें से अधिकांश आज भी जीवित हैं, यद्यपि कुछ मर गए हैं। बाद में वह याकूब को और फिर सब प्रेरितों को दिखाई दिए। सबों के बाद वह मुझे भी, मानो ठीक समय में पीछे जन्मे को दिखाई दिए। मैं प्रेरितों में से सबसे छोटा हूँ। सच पूछिए तो मैं प्रेरित कहलाने योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर की कलीसिया पर अत्याचार किया था। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और जो कृपा मुझे उससे मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। खैर, चाहे मैं हूँ चाहे वे हो, मैं वही शिक्षा देते हैं और उसी पर आप लोगों ने विश्वास किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है। उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है।
मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य: प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। हे मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हे मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। अनुवाक्य: प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 36 से 50। किसी फरीसी ने यीशु को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण दिया। वह उस फरीसी के घर आकर भोजन करने बैठे। नगर की एक पापनी स्त्री यह जान गई कि यीशु फरीसी के यहाँ भोजन कर रहे हैं। वह संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और रोती हुई यीशु के चरणों के पास खड़ी हो गई। उसके आंसू उनके चरण भिगोने लगे, इसलिए उसने उन्हें केशों से पोंछ दिया और उनके चरणों को चूम चूम कर उन पर इत्र लगाया। वह फरीसी जिसने यीशु को निमंत्रण दिया था, यह देखकर मन ही मन कहने लगा, यदि यह आदमी नबी होता तो जरूर जान जाता कि जो स्त्री इसे छू रही है वह कौन और कैसी है। वह तो पापिनी है। परंतु यीशु ने उससे कहा, सीमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, कहिए। किसी महाजन के 2 कर्जदार थे। एक 500 दिनार का ऋणी था और दूसरा 50 का। उसके पास कर्ज अदा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। उन दोनों में से कौन उसे अधिक प्यार करेगा? सीमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो वही जिसका अधिक ऋण माफ हुआ। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा निर्णय सही है। तब उन्होंने उस स्त्री की ओर मुड़कर सीमोन से कहा, इस स्त्री को देखते हो, मैं तुम्हारे घर आया, तुमने मुझे पैरों के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पैरों को आंसुओं से धोए और अपने केशों से पोंछे। तुमने मेरा चुंबन नहीं किया, परंतु
यह जब से भीतर आई है मेरे पैर चूमती रही है। तुमने मेरे सिर में तेल नहीं लगाया, परंतु इसने पैरों पर इत्र लगाया है। इसे मैं तुमसे कहता हूँ, इसके बहुत से पाप क्षमा हो गए, क्योंकि इसने बहुत प्यार दिखाया है। पर जिसे कम क्षमा किया है वह कम प्यार दिखाता है। तब यीशु ने स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। साथ भोजन करने वाले मन ही मन कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, शांति ग्रहण कर जाओ। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। उसका दाहिना हाथ महान कार्य करता है। इसलिए मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। आज के पहले पाठ में पौलुस बहुत सुंदर बात बोलते हैं। आपको जो शिक्षा दी गई है उस शिक्षा के द्वारा आप शुद्ध हो गए हैं। आप उसी शिक्षा में दृढ़ बने रहे और उसी के अनुरूप जीवन बिताए। ऐसे करने से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रभु यीशु हमारे लिए जन्म लिया, इस दुनिया में आए, हमारे लिए दुख भोगा, हमारे लिए मर गए, हमारे लिए पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने प्रेरितों को दर्शन दिया, उन लोगों को दर्शन दिया जो उनके दर्शनों के लिए तरसते थे। अंत में ईश्वर ने मुझे भी दर्शन दिया। मैं तो अभागा व्यक्ति हूँ, मैं तो उनका शिष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, परंतु उसने मुझ पर कृपा की है। आज मैं जो कुछ हूँ उसी की कृपा से, और उसके द्वारा जो कृपा मुझे मिली है वह व्यर्थ नहीं हुआ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु से जो हमें शिक्षा मिली है वह व्यर्थ नहीं है। उसमें दृढ़ बन जाना, उसमें विश्वास करना, उस पर चलना, उसका अनुकरण करना और साथ ही साथ लोगों को भी अपने साथ सहभागी बनाने की जरूरत है। ईश्वर इतना दयालु और करुणामय है कि वे हमारे कर्म से नहीं, परंतु जब उनके सामने विनम्र हो जाते हैं, ईश्वर पिघलता है। आज के सुसमाचार में यीशु सीमोन फरीसी के घर में जाते हैं। वहां पर एक महिला थी जो पाप के बंधनों में थी। उसको अंदर से यह विश्वास था कि यही जो यीशु जो मसीह है मेरा उद्धार कर सकता है, और इसी विश्वास से किसी का परवाह किए बिना यीशु के चरणों पर गिर पड़ती है, बहुत आंसू बहाती है, ईश्वर के सामने विनम्र बनता है और
अपने केसों से उनके पैर पोंछती है। और सिमोन बोलता है, यह कौन व्यक्ति है, इसे पता नहीं कि जो स्त्री से छूता है वह कैसी है। ईश्वर के लिए सब बराबर है। उनकी दृष्टि में सब पुत्र और पुत्रियां हैं। फरीसी उसको पाप और लालसा और शरीर की वासना की दृष्टि से देखा, और यीशु ने ईश्वर की संतान के रूप में देखा। दोनों में अंतर है। मनुष्य हमारा तिरस्कार कर सकता है, चाहे मेरा अपनी माँ हो, अपना भाई हो, अपनी बहन हो, हमारा रिश्तेदार हो, हमारे गांव टोले के लोग हो, मेरे जाति के लोग, सब कोई हमारा विरुद्ध हो सकता है। लेकिन ईश्वर अनंत है, उसका प्रेम अनंत है, उसका प्रेम कभी अंत नहीं होता है। यह बहुत ही हृदय स्पर्शी पाठ है, जहाँ पर यीशु ने इस महिला का प्रशंसा करता है। लोगों के बीच जो गिरी महिला थी उसको उठाया है। यीशु अपने जमाने के धाकड़ व्यक्ति थे। उनके जैसे न आजकल जन्म लिया है न कभी जन्म लेगा। वह मुक्तिदायी यीशु है, हमारा अपना ईश्वर है, और जो कोई उस पर जाता है उस सब पर दया करता है। चाहे हम कितनी भी पाप किया हो, यदि विनम्र हो जाते हैं, ईश्वर दया करता है। उनका जीवन हमारे अंदर प्रवेश करता है, और ईश्वर कई प्रकार के दानों और वरदानों से भर देता है। और वही यीशु इस महिला को कहता है कि जाओ बेटी, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, तेरा सब पाप क्षमा हो। यह कब कहा गया? 2000 वर्ष पहले। यीशु जो 2000 वर्ष पहले आए, वे संसार की सृष्टि से पहले विद्यमान है। ईश्वर ने यीशु के द्वारा इस दुनिया, स्वर्ग, पृथ्वी को बनाया है। इसलिए यीशु संसार की सृष्टि से पहले विद्यमान है। हमारी मुक्ति के लिए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, कुकर्मों से निकालने के लिए, स्वर्ग राज्य से भरने के लिए, हमारे लिए मनुष्य बन गया, अपने को तोड़ दिया, अपने को दास का रूप धारण किया। इसलिए ईश्वर ने उसे महान बनाया। उनका अनुकरण करना आवश्यक है। हम किसी देश का क्यों न, किसी धर्म और जाति का क्यों न, यीशु सबका है। यीशु सबका है, सब पर दया करता है, सबों पर करुणा बरसाता है, और सबों की देखरेख करता है। हम पश्चातापी हृदय से इसी महिला की तरह अपने को विनम्र बनाएं। पश्चातापी हृदय से आंसू बहाते बहाते हमारे अंदर जितने भी पाप के बंधन हैं उससे निकाल दे, उससे निकल जाए, ताकि यीशु हमारे जीवन में विद्यमान रहे और वह हमारे जीवन को अपने काबू में कर ले, अपने मार्ग की ओर ले चले, और हम सभी अनंत जीवन के सहभागी बन जाए। जय यीशु।